किरदार से ज्यादा वो निभाती है एक अच्छे इंसान होने का किरदार। मेरी आज की मेहमान शेफ दीपिका डाकोरिया हाथीवाला। पापा के घर वाली सरनेम जब से मैंने छोड़ी है तब से मुझे बहुत सारे चेंजेस। डाकू मुझे लगता है कि इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते तो भी मूव डाउन और फिर आगे चलते हैं। अभी है मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है स्कूल टाइम में। उसको बुलाया एक बार, मैंने बोला कि भाई अभी फोन मत करना, क्योंकि ऐसा होता है जो दिखता है वही बिकता है। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे जब पूछा जाए कि बकेट लिस्ट में क्या बाकी है तो कहती है कि ढेर सारे एडवेंचर करने हैं, अलग अलग देश घूमने हैं, वहाँ के शेफ का बनाया हुआ खाना खाना है और अपने हाथों से बनाया हुआ भारतीय खाना उनको खिलाना है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की। अगर उनको पूछा जाए कि स्ट्रगल क्या है जिंदगी की तो कहती है कि काम के लिए जब शहर छोड़ के घर पे बेटी को अकेले छोड़ के जाना पड़ता है तो वो है जिंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके हिसाब से उसको खाना बनाने से प्यार ढेर सारा था, लेकिन खाना बनाने के प्रोफेशन में उनकी एंट्री उनकी सासू माँ की वजह से हुई। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आज भी शादी के बाद अपने पिता की सरनेम को अपने नाम में लगाती है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे पूछा जाए कि खाने में क्या पसंद है तो बड़े मासूम से चेहरे से कहती है पानी पूरी और डोसा, और क्या नहीं पसंद है तो कहती है सुशी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके मुताबिक मसाला भात और सुखड़ी जो उनकी नानी बनाया करती थी वैसी आज तक कोई नहीं बना पाया। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 2018 में छोटी सी जार केक बेचने से अपना सफर शुरू किया और 2019 के तक वो गुजरात के जाने माने रसोई शो की सेकंड रनर बन चुकी थी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके मुताबिक कुकरी शो में वो विनर तो नहीं बनी, लेकिन कुकरी शो से उनको इतना प्यार मिला कि आज भी 5 साल बाद भी वो कुकरी शो से जुड़ी हुई है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने करियर के मुकाम में एक बड़ी ऊंचाई पे पहुंची थी, लेकिन फिर जिंदगी ने कुछ ऐसा ट्विस्ट लिया, वो गिरी और ऐसे एक मोड़ पे भी पहुंच गई जहां पे वो शायद डिप्रेशन का शिकार हो सकती थी, लेकिन फिर पति और दोस्तों की मदद से उसने वो मुश्किल कठिनाई को भी पार कर लिया और वापस से अपने करियर में ऊपर चली गई। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ढेर सारे किरदार निभाती है, कभी शेफ, कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी बहू, कभी दोस्त, कभी एक्सपर्ट, लेकिन इन सब किरदार से ज्यादा वो निभाती है एक अच्छे इंसान होने का किरदार। मेरी आज की मेहमान शेफ दीपिका डाकोरिया हाथीवाला। वेलकम मैम टू खाना इंडिया का के नए पॉडकास्ट गरम गपशप में। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली आज तक मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मैं भी नहीं दे सकती मेरे बारे में जितना अच्छा आपने दिया है। ये हमारे लिए जाकिर, हमारा ये मानना है कि जो रिसर्च हमने आपके साथ हमारी टीम ने किया था उसको अगर सही तरीके से लोगों को पहुंचाना है और मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे तो फिर भी ऐसा लगा कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी इतनी मैं बोल सकता हूँ जो एक कलरफुल राइस होता है ना वैसी रंगीन राइस वाली बिरयानी जैसी ये ज़िंदगी है आपकी। तो मेरा तो सबसे पहला सवाल है कि जो मैंने मेरे इंट्रो में बताया कि आप अभी भी आपके पिता की दी हुई सरनेम को यूज करते हो, डाकोरिया। आपके पति के साथ आपको हाथीवाला सरनेम मिली है, लेकिन आप डाकोरिया सरनेम भी यूज करते हो, क्यों? कि कब ये ख्याल आया और कैसे? एक्चुअली उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला कि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, राइट? तो लोग सोशल मीडिया थ्रू मुझसे ज़्यादातर जुड़े हुए हैं एंड ऑफ कोर्स रसोई शो के थ्रू भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसमें क्या होता है कि कहीं जो हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे दीपिका डाकोरिया के नाम से पहचानते हो स्कूल कॉलेजेस में, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे साथ कनेक्ट हो पाए और वो नाम से भी अगर सर्च करें तो मैं उनको दिख जाऊं कहीं ना कहीं। और दूसरा ऑब्वियसली जिन्होंने मुझे शादी के बाद जो पहचान दी है हाथीवाला, तो वो तो ऑब्वियसली सब मतलब अपने नाम के पीछे वो तो होती ही हैं। और दूसरा एक रीज़न मेरा ये मानना है कि जिस माँ बाप ने मुझे लाइक 24 ईयर्स तक मुझे जिसने बड़ा किया, इतना सारा मुझे प्यार दिया, फैमिली का सपोर्ट मिला, तो उनको मैं क्यों मतलब कहीं ना कहीं वो भी होने ही चाहिए। ये सक्सेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ये 2 रीज़न मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं कि वो दोनों के लिए ही मैंने ये दोनों सरनेम मेरे साथ आज मैं लगाई हुई है नाम के पीछे। और दूसरा एक
कि मुझे ऐसा फील हुआ है, सबसे पहले मेरा नाम दीपिका हाथीवाला के नाम से ही मैंने शुरुआत की थी, पर जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पापा के घर वाली सरनेम जब से मैंने जोड़ी है, तब से मुझे बहुत सारे चेंजेस मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने नाम में थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद उनको लाइफ में काइंड ऑफ थिंग, सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है, सो इसीलिए। आप सुपरस्टिशन में बिलीव करती हो? नॉट मच। लेकिन आपने जैसे बोला कि आपके नाम में आपने सरनेम वापस लगाई तो आपको फर्क दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि देखो, सब चीज़ें अपने हिसाब से ठीक होती है, मानो तो भगवान, ना मानो तो शैतान। सो अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है, पर अगर आपको विजिबल वो दिख रहा है इफेक्ट, हाँ डिफरेंस भी दिख रहा है, विजिबल इफेक्ट आपको दिख रही है, तो व्हाई नॉट, कर लेना चाहिए। यस। आपने बचपन की बात की कि बचपन के स्कूल के दोस्त आपको वापस से सोशल मीडिया पे ढूंढे तो उनको मिल जाना चाहिए। स्कूल में जब हम होते हैं तो हम सबके हमारे अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए नाम होते हैं, दीपिका, विशाल, लेकिन स्कूल का जो एक सर्कल होता है उसमें हम ज्यादातर कोई अलग नाम से ही जाने जाते हैं, सबके ग्रुप नेम होते हैं। आपका क्या नाम था? डाकू। मुझे एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैंने पूछा आपको। सो ये डाकू का बचपन कैसा था? डाकू का बचपन के आपका बॉर्न सूरत में ही हुआ है? यस, बॉर्न एंड तो हमें पूरी स्टोरी बताइए। ओके, सो बचपन से ही ऐसा था कि जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनको ऐसा लगता था कि ये तो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्री में जाएगी ही जाएगी, या तो मतलब फैशन इंडस्ट्री में जाएगी, या फिर एक दो फ्रेंड मेरे आज भी ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि तो हीरोइन ही बनेगी, पर चलो कोई बात नहीं, हीरोइन नहीं बनी तो टीवी पे तो आ गए। सो ऐसा था कि बचपन बहुत अच्छी तरह से रहा, फ्रेंड्स बहुत 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 अच्छे मिले, और स्कूल टाइम से ही मुझे ऐसा था कि मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, पढ़ाई में भी अच्छी थी, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, या फिर कुछ भी। मुझे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे नहीं पसंद हो करने के लिए। मुझे बोलो आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है चलो कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं, डांस कर देते हैं, म्यूजिक कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे ऐसा। सो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ये नहीं पसंद है, ये करना मुझे पसंद नहीं है, वैसा मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदगी में सब सीख लो, कभी भी कुछ भी काम लग सकता है। तो वैसा था, एंड स्कूल टाइम में ऐसा था कि मेरा स्पेशली मैं थोड़ी नौटंकी बाज भी थी, और थोड़ा थोड़ा टॉम बॉय टाइप भी थी, कि अगर कोई भी पंगा ले ले तो मैं लड़कों से ज्यादा, हाँ किसी मारा भी है मैंने, बहुत सारे लोगों को मारा है स्कूल टाइम में। जिन लोगों को मारा है उनके लिए मैसेज था। क्योंकि एक बार एक इंसिडेंट मुझे याद है, मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगी। एक लड़का था, 8th स्टैंडर्ड की बात है, तब तो यार बहुत छोटे थे, मैं लाइक 8-9 स्टैंडर्ड तक मैं बच्चों जैसी ही थी। तो उस टाइम पे एक लड़का था जो मुझे घर पर फ़ोन करता था, और पहले से ही मेरे घर पे कैसा था कि लड़कों के साथ बात करना मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ओ भाई ये लड़के से बात करते, वैसा नहीं था। तो उसका फ़ोन आता था, और जब भी यस लैंडलाइन पे, यस मम्मी उठाती थी या बहन उठाती थी, तो उस टाइम पे वो बात नहीं करता था, सॉरी उसके साथ, उन लोगों के साथ बात करता था, पर जब मैं बात करती थी तब वो मेरे से बात नहीं करता था। 1-2 दिन गए, फिर मम्मी को थोड़ा टेंशन आया कि भाई ये कुछ तो है, बता दे जो भी है। अभी 8th स्टैंडर्ड में भाई मैं क्या बताऊं, मुझे नहीं पता। हाँ, फिर मतलब आजू बाजू 2 फ्रेंड थे, उनको मैंने बात किया कि भाई तू तो नहीं करता, तू तो नहीं करता। बोले नहीं पर मैं तेरे लिए ढूंढ के लाऊंगा कौन फ़ोन करता है। ढूंढ के आ गए स्कूल वाला जिगरी को, यस। तो फिर स्कूल टाइम पे वो मुझे बताया कि भाई ये तुझे फ़ोन कर रहा है, उसने मतलब बताया कि हाँ मैं कॉल करता हूँ। मैं उसके क्लास में गई, 7th स्टैंडर्ड के बाद हमारे क्लासेस चेंज हुए थे, उस टाइम पे वो अलग क्लास में था। तो फिर मैंने उसको बुलाया, एक बार मैंने बोला कि भाई अभी फ़ोन मत करना, दूसरे दिन वापस फ़ोन आया, फिर मेरा हट गया। आ जाओ अभी आ जा। तो फिर गई, ब्रेक का टाइम था, तो उस टाइम पे मैंने उसको बुलाया और एक चपाट, यस 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक फिर कोई ऐसा लड़का नहीं था जो मेरे साथ मतलब खुल के बात कर करेगा। किसको जूते खाने भाई, कौन करेगा, क्यों करेगा। तो मतलब वो डर बन गया था कि भाई इसके साथ पंगा नहीं लेने का, ये अच्छी है तो अच्छी है, नहीं तो फिर मार भी सकती है, सबके सामने हमारी इज्जत जा सकती है। तो फिर ऐसा स्कूल का माहौल आपने बना घबरा के रखा था सबको। तो ये जो डाकू और उनकी जो टोली थी, उनकी स्कूल के बाहर के जो खाने होते हैं उसकी कोई यादें? यस, बहुत सारी। एक्चुअली स्कूल का खाना भी हमारा तो बहुत अच्छा था। हमारे स्कूल से एवरीडे हॉट जो नाश्ता होता था वो मिलता था कैंटीन से, स्कूल में। यस,
कैंटीन नहीं बोल सकते, एवरीडे हमें सबको मिलता था। हाँ, मतलब वो नाश्ता स्कूल में जीवन भारती से मैं मतलब पढ़ी हुई हूँ, सूरत की जीवन भारती। शाउट आउट फॉर ऑल जीवन भारती। यस। और सबको मालूम होगा कि वहाँ का नाश्ता क्या बात है, क्योंकि वो कोई भी मतलब आज की तारीख में भी हम लोग सब लोग मिस करते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको वो नाश्ता नहीं पसंद हो। हर रोज़ गर्मा गर्म नाश्ता आता था और वाह क्या बात है। और बाहर की भी बहुत सारी यादें हैं। सामने एक चीयर्स करके एक शॉप था, उसमें से हम लोग पहले तो वो पेप्सी भी मिलती थी, अभी तो वो भी हम लोग नहीं बता सकते कि भाई आप लोग खाओ, पर उस टाइम पे हमने तो बहुत एंजॉय किया है। फिर वो इमली हो गई, ओह माय गॉड अभी से ही मेरे पानी आ रहा है। एंड नानपुरा का सेंटर पॉइंट, वो हमारा अड्डा था। यस, गांधी स्मृति के सामने वाला, एग्जैक्ट गांधी स्मृति के सामने, तो वो हमारा अड्डा था। शाम को स्कूल छूटने के बाद हम लोग वहाँ पे सैंडविचेस और वो सब कुछ एंजॉय करते थे। तो ये था स्कूलिंग का टाइम। 4-5 फ्रेंड्स जो थे वो आज भी मेरी मतलब फ्रेंड्स हैं। हम लोग अकेले मतलब बच्चों के साथ आज भी हम लोग डुमस जाते हैं, उसके फार्म हाउस पे हम लोग चिल करते हैं। रीयूनियन। यस, रीयूनियन, पर वो बहुत लिमिटेड है। शिवानी हो गई, हनी हो गई, देन खुशी, वो आज की डेट में भी हम लोग साथ में मिलते हैं, पार्टी करते हैं, हम लोग आज भी वो सारी यादें ताज़ा करते हैं। फिर जब कॉलेज आपका आना हुआ, हाँ, तो वहाँ पे नए दोस्त बने या वही दोस्त कंटिन्यू थे? कैसा था कॉलेज का? नहीं, हाँ, एक्चुअली स्कूल के बाद सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग चूज किया था करियर। मतलब हाँ, होता है, करेक्ट। कोई CS में चले गए, कोई डेंटिस्ट में चले गए। फिर मैं मतलब DRB से मतलब पास आउट हूँ, तो वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स नए बन गए, और जो नए बने वो भी आज की डेट में हम लोग मिलते हैं। So now you have 2 different group to chill out. Yes, 2 अलग अलग ग्रुप है, बट यस, टचवुड बहुत ही हेल्पफुल है सारे फ्रेंड्स। फिर रास्ता शादी की ओर कब बढ़ा? एक्चुअली मैं जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ, आई एम खत्री, तो खत्री, घाची एंड राणा जो फैमिली है उनमें क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड या फिर मैक्सिमम कॉलेज के अगर फर्स्ट ईयर में आओ तो शादी का मतलब वो हो ही जाता है। सहनाई बजने, यस, चौपड़ी फरवा मांडे, यस देयर यू आर। सो उस टाइम पे मेरा एक एंगेजमेंट भी हुआ, फिर वो सेट नहीं हुआ, तो वो फिर कहीं ना कहीं मना कर दिया। इसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो भी मूव डाउन और फिर आगे चलते हैं। यस, तो फिर वो फर्स्ट ईयर में ही हो गया था एक बार, फिर वो मना हो गया सब कुछ। फिर मैंने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट की। फिर ऐसा हुआ था कि भाई अभी तो एक पढ़ा लिखा और अच्छा लड़का ही चाहिए, बिल्कुल, तभी कुछ आगे बात बढ़ सकती है। देन जिगर केम इनटू माय लाइफ, और फिर शादी और वो सब कुछ हुआ। फिर मैंने जैसे आप मेरे इंट्रो में कहा कि आपका खाने से प्यार पहले से था, लेकिन जब प्रोफेशनल करियर में खाने में आप एंटर हुई तो आपकी सासू माँ की वजह से हुई, तो वो क्या कहानी है? एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि जो आप सोचते हो वो होता है, एक्चुअल में वो मेरे साथ भी कहीं ना कहीं वो हुआ है। क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा एंगेजमेंट हुआ, देन जब मेरा जो मतलब 12th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे मैं रसोई शो बहुत देखती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। आज की डेट में भी मेरे पास डेट वाइज लिखी हुई रेसिपीज़ है मेरे घर पर, कौन से एक्सपर्ट ने सिखाई थी, कौन सी रेसिपी कौन सी डेट पे आई थी, वो मेरे पास बुक में मैंने लिखा हुआ है। सो लिटरली जो होता था टीवी में वो बता रहे, आप लिखते जा रहे हो। यस, लिटरली ऐसे, मतलब वो लोग बोल रहे हैं और मैं मतलब नीचे देखने का तो टाइम ही नहीं होता, ऐसे ही लिखना पड़ता है। ओके, ये डाला ये डाला ये डाला, ओके। फिर मैंने स्टार्ट किया कुकिंग, मुझे अच्छा लगने लगा। घर पे ऑब्वियसली पापा मम्मी जो होते हैं वो कभी भी गलत मतलब नहीं बोलते, सॉरी गलत मतलब गलत कमेंट्स नहीं देते, ऐसे ही मतलब बहुत बढ़िया है बच्चा, सब अच्छा बना है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर बाद में बोल देंगे यार इसको बोलना नमक कम डाल। तो मेरे मम्मी पापा भी वैसे ही थे। आज की डेट में भी अगर कुछ भी उनको खिला दो वो कभी भी उसमें मतलब बुराई नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही बताएंगे। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलता जाता था, मिलता गया। देन शादी हुई, तब फैमिली मुझे ऐसा मिला, जो मेरे सास ससुर थे वो बहुत ही फूडी है, उनको अलग अलग बहुत खाना पसंद है। तो कहीं ना कहीं वो एक पंख मिल गए कि चलो अच्छा है, सबको अच्छा खाना पसंद है, अभी तो हम लोग बनाएंगे, मज़ा आएगा। और मेरे सास भी बहुत 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 बढ़िया खाना बनाते हैं, तो मम्मी के पास से थोड़ा कुछ सीखा, सास के पास से थोड़ा कुछ सीखा, उसका मिक्स कर दिया, अभी एक्सपेरिमेंट करते करते और बड़ा। ऐसी कोई डिश थी जो आप जब अपने ससुराल पहुंची तो आपने देखा ये सासू ये भी घर में बनाती है?
यस, सीजलर। सीजलर घर में बनता था। सो 11 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो लाइक उस टाइम पे जब पहली बार मतलब एंगेजमेंट के शायद 4-5 दिन हुए थे और सीजलर का प्लान बना। सो आई वाज लाइक कि ओके बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने सीजलर के प्लेट्स निकाले एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अरे सास के पास सीजलर के प्लेट्स है घर में। घर में वो भी, यस। वी आर टॉकिंग अबाउट 2013। ओह, तब शायद रेस्टोरेंट में हर जगह सीजलर मिलते भी नहीं थे। हाँ, बहुत जगह पे मिलते भी नहीं थे। तो वैसा था। तो मुझे लगा कि भाई अब तो मज़ा आएगा, सीजलर बन रहा है भाई, सब कुछ ऐसे ऐसे बन रहा है। सो बहुत फैंसी खाना बनाया, बहुत सब लोग एंजॉय करते गए। फिर हम लोग मूव हुए, थोड़े टाइम के बाद हम लोग अहमदाबाद मूव हुए, गांधीनगर भी 1 साल रहे। फिर वापस प्रेगनेंसी के बाद वजह से हुआ था, मतलब आप परिवार शिफ्ट हुआ था या नहीं, जिगर की जॉब की वजह से। आपके हस्बैंड की जॉब? यस, मेरे हस्बैंड की जॉब। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस तो लूम्स है, बट जिगर ने मतलब मास्टर्स किया, उसके बाद उन्होंने जॉब करना चूज़ किया। तो पहले वो मुंबई थे, देन गांधीनगर शिफ्ट हुए, फिर हम लोग अहमदाबाद। तो मतलब 3 जगह पे हम लोग मूव हुए। उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग सूरत शिफ्ट हुए। ओके। मेरी बेटी आ गई, उसके बाद वो शायद 1 साल की हुई थी, 1-1.25 साल की। आपकी बेटी आई? 2017, मतलब लास्ट दिसंबर। क्या नाम था, क्या नाम है उसका? जीवा हाथी वाला। और 2018 का एंडिंग की बात अगर हम लोग करें तो उस टाइम पे फिर आया था कि रसोई शो का यहाँ पे सूरत में ऑडिशन होने वाला है। तो उस टाइम पे मैं घर पर नहीं थी। तो मदर इन लॉ ने देखा कि भाई लिख के रखते हैं, इसको भी इंटरेस्ट है, इसको भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि उनको भी उस टाइम पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए थे, पर फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, बच्चे छोटे थे तो उनकी वजह से उन्होंने वो लिया नहीं। उनके यंग एज में उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिस कर दी कहीं ना कहीं। तो उनको ऐसा था कि नहीं, अभी इसको वो अपॉर्चुनिटी अगर मिल पा रही है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। अभी हम लोग वो पुराने सांस वाले सांस तो नहीं है, तो बच्चों को हम लोग देख लेंगे, तू भाई जा जी ले अपनी जिंदगी जा दीपिका, जी ले अपनी जिंदगी। फिर उन्होंने लिख के रखा, मुझे बोला कि तुम्हें तो जाना ही है। आई वॉज लाइक कि मम्मा कैसे होगा ये यार, ठीक है नहीं करना होगा तो होगा, घर में अच्छा खाना बनाना और बाहर कॉम्पीट करना, इट्स अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग। और उस टाइम पे फिर उन्होंने प्रेशर किया कि नहीं तुम्हें जाना ही है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे हाँ देख लो तुम। तो मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं ट्राई। फिर हर रोज़ मम्मी पापा कुछ ना कुछ बताते रहते, देखिए ट्राई कर, ये ट्राई कर, ऐसे ऐसे करके। फिर उस टाइम पे मैंने बनाया था शेफर्ड्स पाई, और इट्स अ नॉन वेजिटेरियन, मतलब नॉन वेजिटेरियन डिश है, पर उसका मैंने वेज वर्जन बनाया था बिकॉज रसोई शो इज़ टोटली वेज शो। तो उसका मैंने फिर वेज वर्जन बनाया। तो ये आपकी पहली डिश थी रसोई शो में जब आप एंट्री लेवल पे पहली बार गई थी? ऑडिशन के लिए, यस, ऑडिशन की ये मेरी फर्स्ट डिश थी। पर उस टाइम पे क्या हुआ कि जो प्लेटिंग जो करना था ना, तो वो मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव किया था, क्योंकि ऐसा होता है जो दिखता है वही बिकता है। तो मतलब आप प्लेट में क्या सर्व कर रहे हो वो सबसे पहले आपको लगेगा कि मुझे ये खाना है या नहीं खाना। कहते हैं ना लोग खाना पहले आंखों से खाते हैं। यस, तो दैट शुड बी वेरी मतलब बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो जब मैंने प्लेटिंग स्टार्ट किया तो जजेस खड़े थे उस टाइम पे, तो वो लोग देख रहे थे कि ये क्या बंदी क्या कर रही है, एक के बाद एक कुछ ना कुछ निकाल रही है, कुछ सब कर रही है प्लेट पे, क्योंकि वो थोड़े दूर थे। Correct. और आजू बाजू वाले तो ऐसे ही हार गए थे कि भाई इसका तो मतलब तो आ गया है। यस। तो नेक्स्ट पहले 15 पार्टिसिपेंट्स गए, उसके बाद नेक्स्ट 15 में मतलब 30 तक में मेरा नंबर आ गया था। तो सब लोग जिस तरह से देख रहे थे और सब लोगों का जो मतलब कैमरा मैन थे वो लोग भी मतलब फोकस करे, तो उसके हिसाब से मुझे लगा चलो कुछ तो मैं कर रही हूँ। फिर आए जजेस आए, उन्होंने टेस्ट किया, सिलेक्ट हुआ फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में क्वेश्चन राउंड था, तो वो सब कुछ भी क्लियर कर दिया। तब तक पता चल गया, मतलब एक राउंड तक फ़ोन चल रहे थे कि मम्मी ये हो गया, मम्मी ये हो गया, चलो तू तो जाएगी ही जाएगी। फिर 9 लोग सिलेक्ट हुए। आई गेस 175 to 200 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से 9 लोगों को सिलेक्ट किया था। सूरत में 150-200 पार्टिसिपेंट में से 9 सिलेक्ट हुए। हाँ, 9 सिलेक्ट हुए थे और उनको फिर शेफ का कैप मिला था। और फिर हमें जाना था अहमदाबाद के राउंड के लिए। अहमदाबाद में फिर वापस 2 राउंड हुए, वहाँ पे एक मिस्ट्री राउंड था, वो क्लियर किया। एंड देन आई वॉज सूरतनी रसोईनी रानी।
ओके। वैसे सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर, राजकोट एंड सूरत, मतलब उस तरह से 6 सिटीज का हुआ था, उसमें 6 एक करके जो गुजरात से 6 फाइनली सिलेक्ट हुए, उसमें आप एक आई वॉज द वन या फ्रॉम सूरत। सो वो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। और जो 9 लोग थे उसमें क्या था, सिर्फ 2 लोग ही ऐसे थे कि जो हम लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे टिल द डेट। करेक्ट। कोई लोग ऐसे थे कि जिनका खुद का मतलब क्लासेस वो लोग चला रहे थे, कोई ऐसे थे जो कहीं ना कहीं मतलब क्लासेस में वो लोग एज अ क्या बोलते हैं असिस्टेंट काम कर रहे हाँ, थे। वो लोग कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। तो मैंने फिर मम्मी को यही बोला कि मुझे अभी नहीं लगता कि इससे आगे हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब धुएंधार परफॉर्मेंस उन्होंने दी हुई है, और आधा तो उनको मालूम है मुझे 0 से स्टार्ट करना है, वो लोग ऑलरेडी 50 पे ही खड़े हुए हैं। करेक्ट। तो उनको कम मेहनत करनी है। मम्मी बोले कुछ नहीं होगा, तू जा, तू ही आएगी मुझे मालूम है, तू ही आएगी मुझे मालूम है। सो यस, ये मेरा जर्नी रहा था। फाइनल का डेट पता है आपको कौन सा था डेट? ओह माय गॉड, फाइनल का डेट तो मुझे मालूम नहीं कि फाइनल क्या हुआ फाइनल था का उस दिन, ये था, वो पता? मुझे एक इंसिडेंट मुझे याद है। प्लीज प्लीज। क्योंकि 6 जो हमने बताया, फिर उसके बाद 1 वीक का पूरा वापस कंपटीशन हुआ, अलग अलग लोग एक एक करके निकलते गए, एंड लास्ट में हम लोग 3 थे। करेक्ट। सूरत से मैं, अहमदाबाद से निश्मा, और एक गांधीधाम से थे। ओके। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, मैं इतना मतलब मेंटली वैसे प्रिपेयर थी कि मेरा ही नंबर आने वाला है, बिल्कुल। मैं ही विनर बनने वाली हूँ। पुलिस भगवान है। तो वो अंदर से मेरे माइंड बहुत ही मैंने स्ट्रॉन्ग करके रखा था कि मैं ही जीतने वाली हूँ भाई, ये लोग तो नहीं ही जीतने वाले। फिर ऐसा हुआ कि मैं सेकंड रनर अप आ गई। सबसे पहले मेरा नाम डिक्लेयर हो गया हायरार्की में, वैसे पहले तीसरे, दूसरे, ऐसे फिर विनर का नाम हाँ, तो मेरा नाम सबसे पहले वो लिस्ट में आ गया। एंड उसके बाद क्या हुआ वो मुझे एग्जैक्टली मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो हमने मूवीज में बहुत सारी बार देखा होगा कि वो पीछे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है पर आपके माइंड को वो मैसेज नहीं आ रहा है। एंड एग्जैक्टली वो मेरे साथ हुआ, और मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं था, मेरा दिमाग बोल रहा था कि हाँ अभी तो ये क्लियर हो गया है, तू नहीं है विनर। तो वो बीच बीच में कहीं लड़ाई हो रही थी कि तू चुप रहे, और मैं टक से गई बेहोश। यस, बेहोश हो गई। सो बिगेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, एंड दीपिका उर्फ डाकू बेहोश। सो फिर जब होश आए तो क्या हुआ? और फिर वहाँ पे क्योंकि वो तो पूरा शूट हो रहा था ना, तो शूटिंग बंद हो गया और सब लोग ऐसे पानी छिड़क रहे हैं और ऐसे करके वापस में खड़ी हुई। और आज की डेट में भी वो मेरे पास फोटो है, तो मैं रोई हुई, लिटरली मेरा नाक लाल है, मैं रोई हुई हूँ, वैसे ही मेरा ऐसे ही फोटो है। और मुझे रेफ्रिजरेटर मुझे मिला था, तो मैं वो जो मेरा फोटोग्राफ है वो भी ऐसे ही मैं हूँ। ठंडे रेफ्रिजरेटर के बाजू में ठंडी दीपिका। सो मुझे ये इंसिडेंट से आपकी जो दोस्तों की बात है वो याद आ रही कि उन्होंने सोचा था कि आप हीरोइन बनोगी, तो आपका एक सीन तो यहाँ पे हो ही गया हीरोइन वाला, जहाँ पे आपको पानी छिड़का जा रहा है और बेहोशी से वापस उठाया जा रहा है। हाँ। सो जब आप सेकंड रनर अप बने, विनर बने, आपको फ्रीज वगैरह मिल गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब कहते हैं ना कि अब तो तुम शो जीत लिए हो, ऐसे जहाँ पैर रखोगे वहाँ पैसा निकलता जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ? तो क्या हुआ? एक्चुअली हम लोगों को भी वही हुआ था कि भाई अगर आप लोग जीत के आओगे तो, क्योंकि देखो मैं ऐसी हूँ कि मैं बहुत ही फिल्मी टाइप की हूँ पहले से ही। मैं मूवीज़ को देख के मैं एक्चुअल लाइफ को उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का ट्राई पहले से ही करती हूँ। तो मुझे ऐसे ही हुआ था कि जनरली जो मतलब इंडियन आइडल उस टाइम पे जो चल रहा था, या कोई भी और भी शोज़, हाँ रियलिटी शोज़ जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे ही वो लोग सिटी में आते हैं तो सब लोग हो करके आते हैं, न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं, न्यूज़पेपर में सब कुछ आ जाता है। तो मुझे ऐसा था कि अभी ऐसा कुछ भी होगा, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टू बी वेरी फ्रैंक। बट जब बेहोश हो गए और उससे पहले फैमिली को बुला दिया था। वो एक हुआ था कि हमें पता नहीं था और फैमिली को इनवाइट कर दिया था, सरप्राइज दिया। हाँ, तो सरप्राइज दिया। तो वो एग्जैक्ट जब अनाउंसमेंट होने वाला था उससे पहले ही था। तो उस टाइम पे मेरी बेटी जो सिर्फ मतलब 1.25 या 1.5 साल के बीच में थी, वो मतलब मुझे आई, मुझे हग किया, और वो मोमेंट बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद फिर डिक्लेयर हो गया कि ओके ये है वो है। फिर हम लोगों को सूरत मूव होना था,
हाँ, और आज की तारीख में भी हमारे जो डायरेक्टर है किरण सर, वो मुझे अभी भी बोलते हैं जा झुट्टी तू तो जाने जानी जोईने आऊ बेहोश होने का फुटेज खाने के लिए तू बेहोश हो गई थी। आप अभी भी शो के साथ जुड़े हो? यस यस। कैसे वो कहानी कैसे, मतलब Okay. जनरली आप विनर बने, आप निकल गए, वापस कैसे जुड़े? सो बेसिकली क्या था कि उन्होंने पहले ही बोला था कि जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको कभी ना कभी पूरे साल या फिर 1-2 साल के बीच में उन लोगों को एक चांस देंगे अपनी रेसिपीज मतलब दिखाने के लिए रसोई शो में। ओके। बट जो 6 लोग जो थे, क्योंकि वो लोग सिटी में से कम्पीट करके सबसे पहले आए थे, करेक्ट, तो वो जो 6 थे ना, तो उनको सबको इक्वली चांस दिया था। वैसा नहीं कि जो विनर है उसको ज्यादा, वैसा नहीं। हाँ, बट स्टार्टिंग विनर से किया था कि ओके पहले एपिसोड आपका आएगा, उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली 6 के आएगा, बाकी के 6 का। तो उस तरह से दे जस्ट गिव अस द प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर रेसिपीज नाउ। सो अभी भी आज की तारीख में भी ऐसा होता है कि एवरी मंथ फ़ोन आता है, वो पूरा प्रोसेस होता है। लोगों को एक्चुअल में लगता है कि भाई वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। मेरा अगला सवाल ही वही है कि लोग अब हम जब टीवी पे देखते हैं तो आपने एक रेसिपी बनाई और लोगों ने उस पर चख के वाह बढ़िया है बोल दिया, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चलता है पर्दे के पीछे? यस, पर्दे के पीछे की अगर बात करें एक्चुअल में, तो देखो ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी बहुत कम है फैशन इंडस्ट्री से, फिर भी बहुत सारा काम रहता है। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि जब भी शूट होता है तो वो पूरे दिन का शूट होता है। आपका रूटीन क्या होता है? अब यहाँ से कैसे निकलते, मुझे पूरा स्टोरी बताइए। हाँ, तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं रसोई शो से। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद हम लोगों को वैसे फ़ोन आया कि अभी आपका एपिसोड इस तारीख को है, हम लोग इस तारीख को शूट करेंगे। सो जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जिस दिन शूट हुआ उसी दिन हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं। वैसे नहीं होता, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो 1 मंथ पहले सब कुछ शूट होता है। ओके, 1 महीना एडवांस। यस, और वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है कभी कभी। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा आज शूट है, तो 2 दिन पहले से पूरा प्रिपरेशन होता है और उसके भी पहले से ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो महीना जब भी स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आज पहली तारीख है, 4-5 दिन के बाद आ जाता है कि भाई आज के मंथ ये जो मंथ है उसका थीम कौन सा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो दिवाली फॉर एग्जाम्पल दिवाली आने वाली है, नेक्स्ट मंथ दिवाली है, तो उसका शूट पहले होता है, 1 महीने पहले। तो दिवाली की थीम के अकॉर्डिंग हम लोगों को उस तरह से गेटअप भी हमारा रखना है, रेसिपीज भी उसी तरह से जाएगी। ड्राई नाश्ते की रेसिपी होती है, स्वीट्स की रेसिपीज होती है, और हर बार कुछ नया देना है। सो बेसिकली क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सीजन, फिर फेस्टिवल्स, उसके अकॉर्डिंग उनकी पूरी टीम होती है। दे डिसाइड एवरीथिंग। हाँ, कि ओके नेक्स्ट मंथ कौन से दिन पे क्या क्या आ रहा है, हम लोगों को कौन से दिन पे शूट और कौन सी रेसिपी शेयर करनी है। वो उनका 1 महीने पहले होता है, मतलब टोटल 2 महीने पहले सब कुछ मतलब पूरा वर्कआउट होता है। फिर हमारे पास थीम आती है, अकॉर्डिंग टू द थीम हम लोगों को एक थीम के ऊपर 8 से 10 रेसिपीज उनको ऑप्शंस देने होते हैं। दे चूज द रेसिपीज। फिर हमारे पास आता है कि ओके ये 2 रेसिपी आपकी सिलेक्ट हुई है, फॉर एग्जांपल ड्राई नाश्ता, तो उसमें 10 रेसिपी हमने भेजी है, तो उसमें से 2 रेसिपी सिलेक्ट होगी कि ओके फॉर एग्जांपल पालक पूरी बनानी है और स्पाइसी शक्कर पारा बनाना है, सॉरी स्पाइसी पारा बनाना है। तो ये 2 रेसिपी फॉर एग्जांपल उन्होंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद उसकी रेसिपी लिखो, उनको वापस से भेजो, वो वापस आगे जाएगी, वहां से अगर अप्रूवल आता है फिर हमारे पास आएगी। अगर नहीं अप्रूवल हुआ, यू हैव टू राइट द फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस अगेन। हाँ, वापस आपको पूरा करना है। फिर वो डेट आता है, पूरा एक डेट आपका फिक्स होता है कि ओके आपका 16 को आपका शूट है, तो ये 16 से पहले 10 दिन में ये हो गया होता है। 16 को आपका शूट है, तो मेरा काम वापस से शुरू होता है 14 को। सब कुछ इंग्रेडिएंट्स लाओ। तो आप वहाँ पे जो रेसिपी बनाते हो, हाँ, उसके इंग्रेडिएंट टीवी चैनल नहीं देते? नहीं, टीवी चैनल नहीं देते। उसका रीजन है बिकॉज एक दिन में 10 से 12 रेसिपी शूट होती है। करेक्ट, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए रेसिपी में, नेक्स्ट डे कौन आ रहा है उसको क्या चाहिए, कोई इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमें खुद को ढूंढने में भी पूरा सूरत हमें ढूंढना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो फिर वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमारे पे होता है कि आपको कौन सा चैनल उसका पैसा देती है। ये टॉप सीक्रेट है। चैनल पे करती है, पर टू बी वेरी फ्रैंक आप इसमें से कुछ भी, हाँ फेम आपको मिलेगा, पर आप उसमें से बहुत कमा नहीं सकते। पर
डायरेक्ट नहीं, वो मेरा अगला सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन हम आपके रूटीन पे आगे बढ़ते हैं। तो 14 को ये सब कुछ प्रिपेयर करो, 15 को अगले दिन मतलब सब कुछ पैकिंग करो। मतलब इतनी छोटी छोटी डिब्बियाँ होती है, मसाले, चाट मसाला, गरम मसाला, फिर कैप्सिकम चाहिए तो कैप्सिकम का कौन सा कटिंग है, फाइन चॉप है या फिर क्यूब्स है, पनीर को किस तरह से लेके जाना है, अगर राइस की रेसिपी है तो वो बॉईल करके जाना है, पटेटो है तो उसको बॉईल करके जाना है, दाल है तो उसको सोक करके जाना है, अगर कोई भी बैटर है तो उसको फर्मेंट करके जाना है। ये सब कुछ पहले से करके जाना होता है। फिर पैकिंग तो हो गया, फिर उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और प्लेटर्स जो होते हैं वो भी मैं मेरे खुद के लेके जाती हूँ, वहाँ पे थोड़े बहुत होते हैं। आपका आइडिया है कि मैं इस तरह से प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा है कि भाई मेरा थोड़ा अलग दिखे, तो इसलिए मैं वो मेरा खुद का लेके जाती हूँ, पर वो कंपल्शन नहीं। देन यू ट्रैवल विद ऑल दिस लगेज फ्रॉम सूरत टू अहमदाबाद। अभी तो बात खत्म नहीं हुई है, उसके बाद जो भी एपिसोड है तो उसके अकॉर्डिंग आपके कॉस्ट्यूम, मैचिंग का ज्वेलरी हो गया या कुछ भी, अगर आपको जो भी चाहिए तो वो सब कुछ भी आपको कैरी करके जाना होता है। एक्स्ट्रा 2-3 कॉस्ट्यूम्स लेके जाने होते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर कुछ कॉस्ट्यूम ऐसे हो या नहीं चलेंगे या फिर लाइट का इफेक्ट, उसमें कुछ इमरजेंसी इफेक्ट, हाँ, तो वो आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो ये पूरा होता है प्रोसेस पहले का। अभी नेक्स्ट डे मेरा शूट है, तो मैं सूरत से ट्रैवल करती हूँ, तो मेरा ऐसा होता है कि मॉर्निंग से मेरा शूट होता है, क्योंकि मैं एट अ टाइम 8 से 10 रेसिपी शूट करके आती हूँ नॉन स्टॉप, यस, इन अ सिंगल डे। तो मॉर्निंग 8 o'clock से हमारा शूट स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियसली मुझे उसके पहले पहुंचना है। बिल्कुल। तो मेरा ट्रेन रात के मतलब 12 से 2 के बीच में जो भी ट्रेन होता है वो मैं लेती हूँ। लोक शक्ति होता है या फिर गुजरात मेल। 4 बजे तक हाँ, 4-4:30 को पहुँच जाती हूँ। थोड़ा फ्रेश होते हैं, मतलब ये पूरा वो तो पूरी रात हमारी जग के ही है। फिर मॉर्निंग में पहुंचते हैं, मॉर्निंग में पहुंचने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए, फिर आना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, मेकअप स्टार्ट हो जाता है, एक हेयर बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं जिंदालास। यस, और फिर स्टार्ट होता है लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। फिर नॉन स्टॉप रेसिपियां चलती रहती है। यस, और फिर स्टार्ट होता है लाइक यू नो, मतलब पूरा दिन वो शूट रहता है। उसमें भी बहुत सारा प्रेशर होता है कि भाई डिफरेंट रेसिपीज वाइज आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप क्या बना रहे हो उसका भी आपको उसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कब खाया जाता है, डिनर में अच्छा है, लंच में अच्छा है, क्यों आपको बनाना चाहिए, हेल्दी क्यों है, अनहेल्दी है तो आप क्या रिप्लेसमेंट करते होते हैं। तो ये सब कुछ आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। एंड देन आप जो भी डिलीवर कर रहे हो तो कैमरे को भी आपको फेस करना है, आपको एट अ टाइम कुकिंग भी करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमारा डायलॉग नहीं आ गया, पर वो गैस तो अपना काम कर रहा है तो जल गया कुछ, मतलब धुआंधार परफॉर्मेंस वहाँ पे भी हो जाती है। सो ये सब कुछ मैनेज करना इतना इजी नहीं है। सो मैं है ना, मतलब मेरा ये रहा है, मैं खाना अच्छा पका नहीं सकता हूँ, मैं बातों से लोगों को पका लेता हूँ। लेकिन खाने में मैगी हो गया, चाय हो गया, ऐसे 2-4-5 अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें बना लेता हूँ। लेकिन मैं टीवी पे ऐसे खाने के शोज बहुत देखता था जब गुजराती चैनल पे आते थे तब। अब तो बहुत सारी चैनल पे बहुत सारे शोज आते हैं। मेरे को हर वक्त एक सवाल रहता था कि जितना खाना बनता है वो खाता कौन है? ओह, नाइस क्वेश्चन। सो वहाँ पे बहुत मतलब बड़ी टीम होती है, मतलब कैमराज भी ऐसा नहीं 1 या 2 हो, मतलब 4-5 कैमरामैन्स होते हैं। देन उनको हेल्प करने के लिए भी एक बंदा खड़ा हुआ होता है नीचे। देन कटिंग चॉपिंग के लिए हमें कोई कुछ ना कुछ के लिए होता है। तो बहुत बड़ी टीम होती है एक्चुअली साथ में। तो हमारा ऐसा होता है कि सिंगल पोर्शन के हिसाब से ही हम लोग कुक करते हैं जनरली। अभी बहुत ज़्यादा नहीं करते, पहले स्टार्टिंग में बहुत भर भर के बना देते थे क्योंकि क्वांटिटी का मालूम नहीं था। अभी पता है कि मुझे 3 ही टिक्की रखनी है तो 3 ही बनानी है, तो उसी हिसाब से लेके जाना है। और टाइम भी नहीं देते, एक्चुअल में टाइम नहीं देते। 3 टिक्की ओके, पराठा बनाना है 2 ही पराठा बनेगा, 3 का टाइम नहीं है। बिकॉज एवरी डे 12-12 शूट करते, मॉर्निंग से 8 से लेके 12-1-2 बज जाते हैं, तो उनका भी फिर देखना पड़ता है। you have to make sure कि 2 ही पराठा टाइम में बने और वो शेप में भी सही बने, और अच्छे से बन जाए, अच्छे से कुक हो जाए, नहीं कहीं से जला हुआ हो, ना ही कुछ हो। और दूसरा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पहले से प्रिपेयर करके भी जानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर केक है तो ऑब्वियसली केक बेकिंग हो गया, कुकीज़ हो गया, तो इट टेक्स टाइम। तो सेट पे उतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी, मतलब कि हम लोगों को इतना टाइम दे। 20 मैक्सिमम मतलब मिनिमम हमें 25 to 30 मिनट्स तो होता ही होता है बेक होने में।
तो उतना टाइम नहीं होता, तो उस टाइम पे वो हमें एक सिंगल बैच प्रिपेयर करके भी जाना होता है। एक बैच प्रिपेयर करके रेडी लेके जाओगे, एक वहाँ पे प्रोसेस के लिए बताना है। हाँ, बन गया। और अगर लोचा मैंने बहुत सारी बार रसोई शो में बताया, क्योंकि सूरत की चीज़ें हैं तो ऑब्वियसली, तो लोचा मैंने बहुत बताया है। तो लोचा में भी क्या होता है, पहले तो दाल नॉर्मल वाला लेके जाओ कच्चा, उसको वहाँ पे वॉश करो, वो भी सोक किया हुआ पीसा हुआ बैटर, और फिर वहाँ पे बनाना है। तो मतलब बहुत 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 काम होता है भाई, इतना अच्छा और इतना आपको जितना लगता है बहुत सिंपल, वैसा नहीं होता। अब रुलाओगे आप मुझे ऐसा लगता है। तो आपने जो एक प्रोसेस बताया कि 1 महीने पहले, जैसे दिवाली तो चलो फिर भी ठीक है कि आपको ड्राई नाश्ता बनाना है, जैसे आपने बताया सीजनल चीजें होती है। अब मैं मानता हूँ समर सीजन में आम की कोई रेसिपी आपको बनानी पड़ती होगी। ओह यस। अब समर में आम 1 महीने पहले ढूंढ के लेके जाना कितना मुश्किल है? एक्चुअली में आपको मतलब नहीं मिलते होंगे आप? यस, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, 2 साल से इनफैक्ट हो रहा है, क्योंकि एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है मई में, हमारे पास शूट होता है या तो मार्च के एंडिंग या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैंगो जो हमें चाहिए वो नहीं शायद मिल पाए। राजापुरी की अगर बात करें तो वो नहीं आया होता मार्केट में, 15 दिन के बाद आने वाला है, तो अभी क्या करेंगे? तो कहीं से भी लाना तो है पूरा सूरत। हाँ, वो चैनल का वो नहीं है, वो प्रॉब्लम वो आपका है, आपको यू हैव टू डील विद इट। एंड पूरा सूरत घूमो या फिर आम के पेड़ पे चढ़ के आम निकाल के लाओ, रेसिपी चेंज करो। हाँ, दैट इज योर लुकआउट। नहीं, रेसिपी तो चेंज होगा ही नहीं होगा। नहीं, क्योंकि ये सब कुछ टीआरपी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने समर में मैंगो की कोई एक रेसिपी दी है, अगर वो कितना टीआरपी लाई थी उसके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट ईयर भी वो डिपेंड करता है कि ओके आपको क्या मिलेगा। बहुत कुछ इसके पीछे होता है। मेरे साथ एक तो ये मैंगो का तो हुआ ही था। हम लोग जनरली सूरत में राजापुरी और केसर का रस निकालते हैं, वो जो ऐसे करके जनरली लोग मिक्सिंग में ही बना देते हैं, मिक्सिंग जार में। तो उस टाइम पे नहीं मिला था, तो मुझे मतलब हाफूस कैरी लेके फिर उसका रस दिखाना पड़ा, रस और कैरी। आइडियली सूरत के लोग हाफूस सिर्फ चॉप करके खाते हैं या फिर डेजर्ट्स में खाते हैं, आम रस के हिसाब से नहीं खाते। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, वो मुझे करना पड़ा। और दूसरा एक मुझे इंसिडेंट याद है कि मुझे लीची ने मुझे एक बार इतना दौड़ाया था पूरे सूरत में, क्योंकि लीची से मुझे बनाना था लीची मोहितो या लीची पंच था, आई गेस 2 साल पहले की बात है, लीची मोहितो था आई गेस। तो मैं पूरा सूरत घूम के, मुझे क्योंकि दिखाने में भी अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी चलेगा, एकदम बढ़िया क्वालिटी के। यस, क्वालिटी का, क्योंकि वो कैमरे में ऑब्वियसली कैमरे में वो आपका पील होगा तो उसका बाहर का स्किन भी अच्छा होना चाहिए। तो मैं लेके गई और मैं लाई ही थी, रात को मेरा ट्रेन था, 6 बजे मुझे फोन आता है कि ये वाला रेसिपी कैंसिल होके आपका पीच का रेसिपी बनने वाला है, अब पीच ढूंढो। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया बात कर दी है आपने। तो फिर ऐसा भी होता है उस टाइम पे, मतलब गुस्सा भी होता है, आपके पास टाइम भी नहीं है, आपको सब कुछ मैनेज भी करना है। तो ओके चिल दीपिका, हो जाएगा। तो फिर वापस से दौड़ो, करो अरेंज, और फिर क्योंकि किसी तरह मैनेज कर लो आप। शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि उन लोगों के पास और हमारे पास और कोई भी ऑप्शन है नहीं, तो ये करना ही है। सो दीपिका जी, जैसी अपनी खट्टी मीठी बातें चल रही है, वैसा ही अब खट्टा मीठा हमारा खाने का टेबल सज चुका है। खास बात यह है कि जहां हम बैठे हैं करीवर्स में, ये लोग पूरे भारत का अलग अलग कोने का खाना आपको यहीं पे सर्व कर देते हैं। सो हमने भी, जैसे आपका नेचर है खट्टा मीठा और हमारी बातें, वैसा ही खट्टा मीठा यहाँ पे खाना सर्व करवाया है। सबसे पहले यहाँ पे है हमारी कोलकाता से आई हुई ऑथेंटिक झालपुरी, देन वी हैव आलू पापड़ी चाट, देन आप देख रहे हो आपके पास भी 10 पानी पूरी है, मेरे पास भी 10 पानी पूरी है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे। जो आप में और मेरे में से जो ये 10 पानी पूरी सबसे पहले खत्म करेगा ना, वही हकदार होगा ये पाना कोटा के लिए, जो कि डेजर्ट है। और फिर वो बंदा चाहे तो दूसरे को ऑफर कर सकता है, नहीं चाहे तो फिर वो अकेला खा जाए। और बाकी खुद के डेजर्ट तो है ही हमारे पास। तो हम कंपटीशन शुरू करें। कोई 1 मिनट का टाइमर लगा देना दोस्त। सॉरी, टाइमर की जरूरत, सिर्फ टाइमर चालू करो ताकि पता चले किसने पहले खत्म किया। ठीक है, पर टाइमर की क्या जरूरत है, जो भी पहले खत्म करेगा वो तो मैं लड़कियों पे भरोसा नहीं करता, चीटिंग करती है फिर वो। मैं चीटिंग नहीं करती हूँ वैसे। शुरू करें? 1 मिनट। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। पानी डालना जरूरी है उसमें।
ये चीटिंग है। क्यों? खाओ खाओ पानी खाओ, पानी खाओ। वाह नाइस। अभी तो मैं शांति से खाऊंगा। सब पाना कोटा मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी। पर मुझे पता है मुझे शेयर किए बिना नहीं खाओगे। मेहमान, मतलब भारत की रीत है ना, मेहमान सर आंखों पे। yes. तो हम शुरुआती पाना कोटा के साथ करते हैं। ओके। आप पानी पूरी खत्म कीजिए उसके बाद। बट कैसा रहा आपको पानी पूरी? मजा आया? अलग अलग फ्लेवर के पानी है, जिसमें ये मेरा सबसे पसंदीदा है। इसमें ना थोड़ा सा वो तड़का लगाया हुआ है। यस। और एक्चुअल में आई डोंट थिंक सो कि ये वाला पानी आपको कहीं पे भी मिलेगा। तड़का छाछ है ये। सो और मैं जीत गया हूँ पानी पूरी में। पानी पूरी तो भाई पानी पूरी है। तो जैसे कि मैं पानी पूरी कंपटीशन जीत चुका हूँ, लेकिन मेहमान आप हो तो पाना कोटा आप खा सकती हो। तो आप पाना कोटा ट्राई कीजिए, तब तक मैं मेरे अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। Sure. ठीक है, हम लोग साथ में ही ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में ही इसका मुहूर्त शॉट करते हैं इसको। तो अच्छा, सो जो मेरा पानी पूरी खाने से पहले जो हमारा मेरा सवाल जहाँ पे रुका था कि आपको शहर से बाहर जाना पड़ता है, शूट का आपने पूरा रूटीन बताया, और मैंने जब आपको पूछा भी था कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है, यस, तो आपने बताया था कि बेटी को घर पे छोड़ के जाना वो सबसे बड़ी स्ट्रगल है। यस। क्यों, कैसा होता है कि आपको जाना तो पड़ेगा लेकिन उसको घर पे छोड़ के जाना है? यस। तो उसको फिर कौन संभालता है, क्या होता है? सो इनिशियल स्टेज पे ऐसा था कि लाइक सासू माँ कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ कि ओके मैं उसको संभालूंगी। फिर ये तो रूटीन हो जाता है, एवरी मंथ का ये तो सीन है। तो फिर अभी क्या होता है, या तो मेरी सिस्टर के यहाँ मैं एडजस्ट करती हूँ, या फिर मैं अभी ऐसा ट्राई करती हूँ कि वो वीकेंड पे ही शूट हो। तो मेरे जो हस्बैंड है वो ही उसका ध्यान रख ले, क्योंकि स्कूलिंग अभी स्टार्ट हो जाता है। जब तो वो तो छोटी थी तो उस टाइम पे उतना वो दिक्कत नहीं होता था, पर अभी वो बड़ी हो गई, स्कूल जाना स्टार्ट हो गया है, तो स्कूलिंग रहता है, उनके क्लासेस रहते हैं, वो जिम्नास्टिक भी जाती है तो वो उसको भी मतलब एवरीडे वो भी रहता है, स्विमिंग, बहुत सारे क्लासेस। तो फिर मैनेज करना कभी कभी ऐसा होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए वीकेंड पे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि जिगर जो है वो उसका ध्यान रख लेते हैं। अगर संडे है तो मेरी मम्मी के यहाँ कभी कभी छोड़ देती हूँ। अगर मेरे शूट ऐसा कुछ है कि भाई दिन में कुछ है सूरत में भी, तो मम्मी के यहाँ कभी कभी छोड़ देती हूँ। मेरी सिस्टर्स है, 2 मेरी सिस्टर है, तो वो मैनेज कर हो लेते जाता हैं। हाँ, मैनेज हो जाता है। पर फिर भी वो छोड़ के जाना मुश्किल लगता है। लगता तो है, पर मैनेज क्यों होता है, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं कर लूँगी। करेक्ट। वो हमारे पे भी वो डिपेंड करता है, हमें भी वो अंदर से होना चाहिए कि नहीं भाई करना है, हो जाएगा तो हो जाता है। जिनको लगता है कि नहीं होगा, जिसको बहाने देने तो वो बहाने ही देंगे। पर जैसे आप बेटी को छोड़ के भी शूट पे जा रहे हो और आप टीवी पे देख रहे हो, तो ऑब्वियसली एक सीधी सी बात है, एक आम जो इंसान है, आपके परिवार में आसपास लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनके जहन में भी ये सवाल आता है कि यार दीपिका तो टीवी पे आ रही है, बेटी को छोड़ के भी जा रही है, तो ढेर सारा पैसा छाप रही होगी, मतलब ऐसे जहाँ कदम रखे वहाँ से पैसे गिर रहे हैं, ऐसा कुछ है? तो मैं आ जाऊँ लोन लेने के लिए? आपको नहीं मालूम, मैं मेरी गद्दी के नीचे पैसे रख के सोती हूँ। क्या बात है। सो ये खुलासा पहली बार खाना इंडिया के चैनल पे हो रहा है कि रसोई शो में काम करने वाले लोग पैसे पे सोते हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। रसोई शो के साथ जुड़ने के बाद यस ऑफ कोर्स बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आए, और कहीं ना कहीं फिर ऐसा होता है हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा ऐसा चेंज हो जाता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये इनके घर में तो मतलब पैसों का पेड़ है, पर ऐसा नहीं होता। उसमें से आप उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, बट येस
डायरेक्ट इनकम नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो फिर आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। मतलब अभी मैं मेरी बात करूँ तो मैं ब्रांड कोलैबोरेशंस करती हूँ, तो यस वो कहीं ना कहीं वो मुझे हेल्पफुल है रसोई शो। आपका टीवी पे दिखना आपको आपके सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने में हेल्प कर रहा है। यस कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही मतलब मैंने सोशल मीडिया बोल सकते हो कि मैंने स्टार्ट किया, और पीछे मतलब 1 साल में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा मिले, काम भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला, ब्रांड्स ने भी बहुत सारा मतलब प्यार दिया, बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए। तो मतलब लास्ट जो मेरा ईयर था वो ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली वो ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए, ऐसा है। जैसे मेरा आपसे बात हो रहा था कि एक जगह पे मैंने जिक्र किया मेरे इंट्रोडक्शन में भी कि एक दौर ऐसा आया था जब आप डिप्रेशन की साइड जा रही थी। आई एम अगेन गिविंग यू फुल लिबर्टी, अगर आप चाहो तो ये सवाल का ना जवाब देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। Sure. पर मैं इसलिए आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद ये स्टेज पे पहुंचे होंगे जिंदगी में कभी ना कभी, और वो शायद गिव अप कर गए होंगे या फिर उनको भी आपकी तरह किसी ने संभाला होगा। यस, इफ यू वांट टू शेयर, क्या अगर आप पूरा भी स्टोरी ना बताना चाहे कि क्या था, कैसे आप वहां से निकले, इट विल बी ग्रेट। श्योर। देखो लाइफ है तो ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी, कि जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता, पीछे के पर्दे के पीछे जो सच्चाई वो बहुत अलग होती है। तो मेरा भी सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो शायद किसी को भी ये पता नहीं चला होगा कि भाई ओके इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, 1 साल या 1.5 साल पहले क्या हुआ था इसकी लाइफ में, क्यों ऐसा ये सब कुछ हो रहा है, किसी को नहीं मालूम होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। बट उसमें से बाहर निकलने में मुझे कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को मैं रियली मैं उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट रहा मुझे। मेरी बेटी भी कहीं ना कभी इतनी मैच्योर हो गई उसके बाद कि अभी वो मुझे कभी ना कभी मुझे बोलती है कि मम्मा ठीक है हो जाएगा, वो मुझे संभालने लगी है। 7 साल की बेटी मेरी, कि उसको दिख रहा है ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप जा रहे हो उसको छोड़ के। और दूसरा मेरे फ्रेंड्स, वो अगर शायद नहीं होते तो डेफिनेटली मैं मेरे डिप्रेशन के वो स्टेज में होती कि शायद मैं आज यहाँ पर नहीं भी होती, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे लोगों के साथ बहुत जल्दी मतलब कनेक्शन में बहुत जल्दी कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, और इमोशनल भी मैं बहुत हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग उसका फ़ायदा उठाते ही हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्तेमाल कर देते हैं, और फिर आपको ज़रूरत नहीं तो वो आपको मतलब होता है कि भाई ठीक है अभी इसके बिना तो हो जाएगा, यूज एंड थ्रो। यस। सो फैमिली का जितना सपोर्ट रहा तो कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से ही मेरे लाइफ में वो फेज़ आया था। एग्जैक्ट 1 साल बोल सकते हो कि 1 साल हुआ है अभी, पर मैं इसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव देख रही हूँ। अगर मैं वो नहीं देखती तो मैं कहीं ना कहीं बहुत पीछे चली जाती, इतनी सारी मेहनत मेरी ज़ीरो हो जाती, जो मुझे मिल रहा है वो नहीं मिलता। सो स्टे पॉजिटिव, फोकस रहिए आपके काम के ऊपर, खुश रहिए, आपके काम को इतना प्यार दीजिए कि फिर ऊपर वाला भी एक बार सोच ले कि भाई इसको इतना ज़्यादा परेशान किया फिर भी ये तो आगे ही बढ़ रहे, छोड़ इसको, चलो किसी और को तंग करते हैं। We love your this attitude, और इससे आगे मैं आपको इसमें इस टॉपिक पे नहीं पूछूंगा। तो मेरा अगला सवाल खाने से वापस आएगा कि आपने ढेर सारी डिशेज बनाई है अब तक रसोई शो में। कुछ ऐसी यूनिक डिशेज है जो आप ऐसा हो यार ये तो मैंने बनाया था, मुझे भी नहीं लगा था कि यार इतना अच्छा बनेगा, कोई कॉम्बिनेशन या कोई स्पेशल, जैसे हमने लीची की बात की, मैंगो की बात की, तो कोई थीम पे आपने ऐसी कोई चीज़ें बनाई हो? बहुत सारी, लाइक फ्रूट के साथ मुझे खेलने में थोड़ा मज़ा तो आता ही है, जैसे आपने बताया। तो पाइनएप्पल को यूज़ करके मैंने एक डिश बनाई थी, स्वीट वर्जन उसका बनाया था, पाइनएप्पल एंड कोकोनट। जैसे पिना कोलाडा होता है वैसे ही मैंने उसका स्वीट वर्जन बनाया था डेजर्ट का। तो वो उस टाइम पे मुझे लगा था कि भाई ये कैसा बनेगा, क्या बनेगा, और पर येस टचवुड वो बहुत बढ़िया बना था, और आज की तारीख में भी मैं उसको बनाती हूँ। और दूसरा अहमदाबाद की फेमस एक सैंडविच है पाइनएप्पल एंड चॉकलेट के कॉम्बिनेशन वाली, चीज़ चॉकलेट एंड पाइनएप्पल सैंडविच, कुल्फी
सैंडविच भी मिलती है, आइसक्रीम सैंडविच भी मिलती है, बट पर्टिकुलरली अहमदाबाद की चीज़ चॉकलेट पाइनएप्पल सैंडविच मेरी उसके बाद बहुत फेवरेट हो गई, क्योंकि मैंने वो फ्रॉम स्क्रैच बनाया था रसोई शो में। मतलब पाइनएप्पल का कंपोट भी बनाया मैंने, स्टोर बॉट नहीं लिया था। देन चॉकलेट का भी हम लोगों ने स्प्रेड बनाया और फिर हमने असेंबल किया। तो लोगों को देखने में और सोचने में, जो अहमदाबाद में नहीं रहते उनकी बात कर रही हूँ, लगता है कि यार ये पाइनएप्पल और चॉकलेट या क्या कॉम्बिनेशन बना रही है ये बंदी। पर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, यू विल लव इट, सीरियसली यू विल लव इट। और ऐसा बहुत सारी बार होता है सोशल मीडिया में भी, कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें रखते हैं क्योंकि एवरीडे शूट रहता है, कुछ ना कुछ बनाना ही है और हर दिन कुछ नया चाहिए। तो उसमें भी बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन करो, पता नहीं है कैसा बनेगा क्या नहीं, पर अच्छा बनता है, फिर उसको हम लोग मतलब प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे। शूट की, हर रोज के शूट की बात कर रहे हो जो आपके इंस्टाग्राम पे जाता है, करेक्ट? तो वो शूट के लिए आपके पास कोई टीम है या फिर आप खुद ही शूट करती है, एडिटिंग कोई और करता है, कैसे होता है? सो इनिशियल फेज पे मैं मेरा बताऊं तो बहुत हेक्टिक होता था मेरा, क्योंकि आई एम अ बेकर टू, होम बेकर भी हूँ मैं। तो जब लॉकडाउन हुआ ना, उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो लॉकडाउन के बाद बेकरीज बंद थे सारे। करेक्ट। तो इतने ऑर्डर्स आते थे मुझे, इतने ऑर्डर्स आते थे, एवरीडे मेरे ऑर्डर्स होते थे, मतलब मिनिमम 2 या 3 केक्स होते ही थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि आपको फैमिली भी देखना है, फैमिली का जैसे ही काम खत्म हुआ, कुकिंग ये सब कुछ खत्म हुआ, फिर बेटी का आता है, बेटी का भी खत्म हुआ, फिर आप अपने पे फोकस कर रहे हो। तो मेरा जो रूटीन रहता था, तो 9 o'clock से मैं बात करती हूँ रात को, जैसे ही डिनर खत्म हुआ, सब वाइंड अप हुआ, फिर आप बेकिंग कर रहे हो, रात को 12-1 बजे तक होगा, ठंडा होगा, सब कुछ पैक करो, फिर वापस आप सो जाओ। 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के आप केक आइसिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नहीं है 4 बजे। मेरे ससुर जी थोड़े जल्दी उठ जाते हैं, तो 5 बजे आते हैं, फिर वो भी देखते हैं कि भाई ये तो उठ गई है। फिर केक का आइसिंग किया, ख़त्म किया, 6:30 बजे तक ख़त्म करो, 7 बजे बेटी को उठाना है, स्कूल भेजना है 8 बजे आओ, उसके बाद वापस कुकिंग करो, फिर अपना शूट करो, शूट ख़त्म होने के बाद वापस उसको स्कूल से आएगी, उसका ख़त्म करो, थोड़ा बहुत कुछ रहता है वो ख़त्म करो केक का, फिर शाम को ऑर्डर्स मतलब लेने, मतलब डिलीवरी देनी होगी वो होगी, फिर शाम की प्रिपरेशन करो, उसके क्लासेस देखो बच्ची के, डिनर करो, फिर वापस। तो आपके इंस्टाग्राम पे जो कंटेंट जाता है आप खुद ही एडिट करते हो? इनिशियल स्टेज पे मैं खुद ही सब कुछ करती थी, शूट भी, एडिटिंग भी। अभी क्या होता है कि जो ब्रांड्स कोलैबोरेशंस जो भी आते हैं, तो वो डेफिनेटली मुझे मतलब शूट डिलीवरी भी करवाना है, तो वो मुझे कराना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी मैं अलग से मतलब रहती हूँ, मतलब फैमिली के साथ नहीं, अभी हम लोग मतलब सेपरेट हुए हैं। तो अभी क्या होता है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर का खुद पर है, आपके ऊपर ही। हाँ, तो फिर उस टाइम पे कभी कभी एडिटिंग नहीं हो पाता, तो कभी कभी है मेरा एक फ्रेंड, तो उसके पास से करा लेती हूँ या फिर बाहर से करा लेती हूँ कुछ टाइम पे, बाकी सब कुछ। आपने टीवी पे इतनी सारी रेसिपीज दिखाई है, आपके इंस्टाग्राम से लोग इतनी सारी रेसिपीज देखते हैं और लोग बनाते हैं। पहला सवाल, आप जब पब्लिक में निकलते हो लोग आपको पहचान लेते हैं? बहुत सारी बार। ओके। बहुत सारी बार। कोई इंसिडेंस? एक बार मैं एक सेल में गई थी और मैं वो तो सबसे खराब है। क्या यार, ये रसोई शो वाले मैडम भी यहीं से कपड़े खरीदते हैं अपनी तरह? नहीं, पर अच्छी जगह से मैं खरीद सेल में मैं गई थी और उस टाइम पे कुछ तो हुआ था और मैं बाजू वाली को कुछ बोल रही थी, तो मेरे आवाज से एक आंटी पहचान गए थे, हालांकि मैंने वो बांधा हुआ था फेस पे दुपट्टा, और आंटी मुझे ऐसा करके दीपिका हाथी वाला रसोई शो में आओ छो ए फिर मैंने निकाला और बताया कि हाँ मैं वही हूँ। अरे मैं तुम्हारी हर रेसिपी देखती हूँ, मैं लिखती हूँ। फिर उस टाइम पे लगता है कि यार बहुत सारे लोग पहचानते हैं। फिर एक बार ऐसे ही एक एग्जीबिशन में गई थी, उस टाइम पे तो मैंने मास्क और वो भी पहना था, तो भी मतलब आंखों से भी लोग पहचान जाते हैं, आवाज़ से लोग पहचान जाते हैं। तो वैसे जब पहचानते हैं तो तब ऐसा होता है कि भाई नहीं, बहुत इज्जत कमाई है। हाँ, भले कुछ हो या नहीं, है इज्जत तो है और बहुत लोग पहचानते भी हैं। इतने लोग पहचान लेते हैं, उसी से मेरा दूसरा सवाल है कि बहुत सारे लोग आपकी रेसिपी फॉलो भी करते होंगे अपने घर पे। कभी किसी ने मिल के बताया या मैसेज किया, यार आपकी रेसिपी से फॉलो करके बनाया, अच्छा तो नहीं बना मेरा, या बहुत अच्छा बना? हाँ यार, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं अच्छा बना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं अच्छा बना होगा। अच्छा बना बोला किसी ने? हाँ, बहुत सारे लोगों ने। हाँ, मैं शेयर भी करती हूँ, जो लोग मेरी रेसिपीज को फॉलो करके जो ट्राई करते हैं, फोटोग्राफ्स या कुछ भेजते हैं या फिर मतलब रिव्यूज देते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसको मेरे पेज पे शेयर भी करती हूँ रिव्यूज उनके। पर अच्छा नहीं बना वो किसी ने क्यों नहीं बोला, सबका अच्छा ही बना होगा।
हो सकता है अब इसकी दो पॉसिबिलिटी है। ओके। पहली पॉसिबिलिटी कि आपने इतनी डिटेल में रेसिपी दी है ताकि उनका अच्छा ही बन सकता है, या तो फिर आप उनको आपके स्कूल के वो चपाट वाले किस्से पता होंगे तो बोले क्यों बोला आपको, छोड़ो यार नहीं अच्छा बना तो मेरी गलती होगी, ऐसा बोल के वो मान के आगे बढ़ लिए होंगे। ठीक है। सो मेरा अगला सवाल आपके लिए ये है कि जब भी आप रसोई शो में जाते हो या फिर जैसे आपको ये चीज़ें नहीं मिलती है तो आपने ऐसे हर गृहिणी का एक सब्जी खरीदने वाला बंदा फिक्स होता है। हाँ। लेकिन आपको बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ज़रूरत पड़ती होगी, तो आपने कोई ऐसा एक सब्जी वाला अंकल या भैया रखा हुआ है, भैया जब भी मेरे को चाहिए तुम लेके आ जाना कहीं से भी, एकदम शक्तिमान की तरह? शक्तिमान की तरह है कोई ऐसा आपका? नहीं, वैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का कैसा है पता है, मैंने जैसे बताया कि मेरा बहुत काम रहता है, कभी मीटिंग्स भी होती है कुछ भी, तो मैं जहाँ पे जाती हूँ वहीं से ले लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि यहीं से ही लूँ। पर सूरत के बहुत सारे लोगों को भागल जो है वो उनका हॉट फेवरेट प्लेस है फॉर दिस सब्जी, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मात्रा में। और वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो लास्ट वो रहता है कि अगर कहीं पे कुछ नहीं मिला है तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। वैसे बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ से ही लेना है या वैसा कुछ नहीं है, जहाँ जो अच्छा मिला वो मैं ले लेती हूँ। वैसा जो महिलाएं अभी भी गृहिणी हैं और उनको लगता है कि वो अच्छा खाना बना सकती है, उनको क्या वो सपने देखने चाहिए कि वो रसोई शो में जाके आपकी तरह आगे बढ़ सकती है? देखने ही चाहिए, ट्रस्ट मी। क्योंकि मैंने जैसे ही बताया, प्यार से बोलो, इतने जोर से बोलोगे तो देखते हुए सपने में उड़ जाएंगे। सपने देखने ही चाहिए। आप सोचे कि मैं आपको बाजू में हूँ और आपको ऐसे करके मैं बता रही हूँ, आपको देखने ही चाहिए सपने। प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? ऑलराइट, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जो आप सोचते हो वो हुआ है। जैसे मैंने बताया हाँ कि मैं रसोई शो देखती थी, तो नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ रसोई शो। सो हाँ, जो आप देखोगे और उसमें भी पॉजिटिव आपको रहना है। आप कर रहे हो कुछ होगा नहीं तो नहीं होगा। सो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर वो कहते हैं ना पैशन है, आपको भी प्यार है आपके खाने से, आपको लगता है कि आपके हाथों में भी वो जादू है और आप वो जादू दुनिया पे फैला सकते हो, सो डेफिनेटली आपको ट्राई करनी चाहिए। स्टार्टिंग आप उस तरह से कर सकते हो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आप आगे बढ़ो। अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको मिस ना करें, उसको यूज़ करें। और काफ़ी लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई हमें रसोई शो में जाना है, तो 3-4 लोग ऐसे हैं कि जिनको मैंने भी कहीं ना कहीं हेल्प की है। हाँ, क्योंकि उसका भी एक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वो होता है, डायरेक्ट हाँ नहीं होता। तो मैंने उनको दिखाया और वो लोग गए और फिर उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि थैंक यू कि इस तरह से हुआ। तो आपको भी वो लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी वो कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले जो मेरे सारे सवाल है ना वो सिंगल वर्ड आंसर होंगे, आपको मैं पूछूंगा, आपको फटाफट जवाब देने। ऑलराइट। मान लीजिए डाकू अच्छे मूड में नहीं है, किसी को डाकू को मूड में लाना है, क्या खिलाए? पानी पूरी खिला दो यार। पानी पूरी खिला दो। आपके हिसाब से किचन में ऐसा कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जो सबसे कम वैल्यू पाता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है? मतलब ये ना हो तो किचन चल ही नहीं सकता, लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं करता। नमक के बिना कैसे चलेगा, जीवन ही नहीं है। सॉल्ट। बहुत बढ़िया। अगर एक दिन सुबह में आप कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग आपको सपना आता है, भगवान जी प्रकट हुए कि डाकू तुम्हारी हर इच्छा पूरी, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर एक ही डिश खानी है, कौन सी डिश खाओगे? ओह माय गॉड, ऐसा तो मत बताओ। कौन सी डिश खाओगे? नहीं, उस टाइम पे डोसा ले सकते हैं, डोसा। हाँ, क्योंकि वो सब्जी के साथ होगा तो वो हो जाएगा। अगर दीपिका को एक अवसर मिले कि उनको एक बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट में या फिर जो भी दीपिका की फेवरेट खाने की जगह है, वैसे दीपिका की सूरत में सबसे फेवरेट खाने की जगह कौन सी है? मेरा घर। बाहर की बात करें तो कि नहीं यार ये रेस्टोरेंट में ये खाने जाना तो मुझे लगता है सुकून मिलता है। एनीथिंग। मुझे एक्चुअली देसी खाना ज़्यादा पसंद है, तो उसकी अगर बात करें तो क्योंकि मुझे डोसा बहुत पसंद है तो मैसूर कैफ़े। पानी पूरी कहाँ की पसंद है आपको? ओह माय गॉड, सूरत में। मैं बताऊंगी तो लोग मुझे बोलेंगे। नहीं, इट्स ओके। सबको पता है स्ट्रीट पानी पूरी में जो फ्लेवर आता है वो कहीं पे नहीं आता। हाँ, तो मेरे घर के बाहर एक है, रवि करके उसका नाम है, उसका मुझे बहुत पसंद है। सो रवि की पानी पूरी अगर आपको खानी है, लेकिन आपको चूज करना है आपका पार्टनर, हिस्ट्री में कोई जो इंसान आज जीवित नहीं है उसको जीवित करके आपके साथ पानी पूरी खिलानी है, तो कौन होगा? ओके, हिस्ट्री में नहीं है
तो अभी जिंदा नहीं है, बट आपके इंस्पिरेशन रहे हो या आपने इसको उनको देखा हो या नहीं यार एक बार इनके साथ मील करने में मजा आ जाएगा, खाने में मजा आ जाएगा, एनीथिंग, हीरोइन हो सकती है, कोई बॉलीवुड वाले भी हो सकते हैं। Oh my God. चलो जिंदा लोगों को भी ऑप्शन में डाल दो। चलो तो फ्रेंड्स, मेरा हस्बैंड खुद जिगर, उसके साथ ही मैं पानी पूरी खाती हूँ। पैसा भी वो देगा ना, क्यों? नहीं यार, मैं भी कभी कभी ट्रीट देती हूँ उसको, ऐसा नहीं बता सकते, मैं भी देती हूँ। सो वो मुझे खुद ही बता देता है कि आज तेरी ट्रीट है, आज तुझे खिलाना है। अच्छा, हाँ, तो ये होना चाहिए। चलो तो सही है, ये अगर ऐसा हो रहा है तो सही है कि लोग बता दिया जाए तो मस्त है। अब मैं आपको शब्द बताऊंगा, आपके जहन में जो पहला थॉट आता है उसको लेके बताओ। ओके। वड़ा पाव। क्या बताना है मतलब? उस वड़ा पाव के नाम से आपके जहन में पहला क्या आता है? बारिश वैसे। ओके ओके ओके, वड़ा बारिश। पाव। बारिश। कॉफी। मेरी तन्हाई। दमन। दारू। स्वीट। चॉकलेट। बेटी। प्यार। रसोई शो। दूसरा प्यार। पानी पूरी। पूरी जिंदगी का प्यार। ओके, आपको अब दो में से एक चूज करना है, लेकिन क्विक, ठीक है? यूट्यूब या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। खिचड़ी या दाल भात? खिचड़ी। स्कूल या कॉलेज? स्कूल। सैंडविच या बर्गर? सैंडविच। थेपला या भाकरी? थेपला। प्लेन या ट्रेन? ट्रेन। पार्सल आके घर पे खाना है या होटल में आके खाना? होटल। हाथ से पर खाना? हाथ से घर पे ही खाना है, होटल से भी नहीं, पार्सल भी नहीं, घर पे ही खाना है। हाथ से खाना है चम्मच से खाना? हाथ से। चम्मच से या हाथ से आपने बता दिया। इडली या मेंदू वड़ा? इडली। स्पाइसी या स्वीट? स्वीट। व्हाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट? डार्क चॉकलेट। आइस डिश या आइस गोला? गोला। हमारा सवालों का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है, लेकिन अब आपको सिर्फ ये बताना है हमारे व्यूअर्स को कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आपको पसंद आया हो तो उनको बोल दो कि खाना इंडिया का के सारी जगह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे हमें फॉलो कर ले और ऐसे मज़ेदार कंटेंट देखते रहे। ये आपका कैमरा। यस। सो आज का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में बहुत ही बढ़िया रहा। स्टार्टिंग मैंने जैसे बोला कि उन्होंने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, सच में जब वो एक एक करके बात बोल रहे थे, एक वो लड़की करके, तो मैं पूरा उसको विजुअलाइज कर रही थी, क्योंकि जो भी बातें करते तो मुझे वो पिक्चर में दिखा था, वो मुझे यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एक क्लाउड बनता है, उसमें मैं सब कुछ देख सकती हूँ। सो वो पूरा एक के बाद करके मेरी आंखों के सामने आया गया। थोड़ी आंखें नम भी हो गई, फिर मुझे सोचा कि नहीं, आज तो एकदम बढ़िया तरह से शुरुआत अभी हुई है तो रोना नहीं है। और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। खाना इंडिया का यस, खाना इंडिया का करके उनकी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तीनों सोशल मीडिया पे आप उनको ज़रूर फॉलो करें। अलग अलग वो बहुत सारे इंडिया में अलग अलग जितने भी फूड है उनको वो कवर करते हैं, अलग अलग कंटेंट वो क्रिएट करके आपके पास लेके आते हैं कि कौन सी जगह पे क्या खाना फेमस है, कौन सी जगह पे क्या चल रहा है। सो डेफिनेटली उनको फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। एंड यस, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। स्ट्रीट फूड तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको घर पे खाना बना के अच्छी रेसिपीज देखनी है तो इनको फॉलो कीजिए। इनका इंस्टाग्राम हैंडल हम नीचे डाल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो आप इनको फॉलो करके कभी घर पे खा लीजिए, हमको फॉलो करिए कभी बाहर खा लीजिए। ठीक है? या तो फिर वो भी घर पर बना सकते हैं। वो भी घर पे बना सकते हैं। अगर आपने मैंने बाहर का खाना दिखा दिया, वो घर पे कैसे बनाना है ये बता देंगी। ठीक है? यस, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, दीपिका डाकोर या हाथी वाला मेरा पेज का नाम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही खाना इंडिया का के ये गरम गपशप के मजेदार एपिसोड और आगे आने वाले हैं। तो ऐसे मजेदार कंटेंट को देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और अपने दोस्तों के साथ, खास करके जीवन भारती के दोस्त, सूरत के दोस्त, दीपिका के दोस्त, सबको ये रील, ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।